मेरा एक सवाल है, क्या एक शानदार टीचर की क्लास में बैठना ही शानदार सीखने की गारंटी है? ज्यादातर लोग, शायद हम और आप भी, हाँ में ही सिर हिलाएंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये हमारे समय का सबसे बड़ा शैक्षिक भ्रम है? और इसी भ्रम के पर्दे खोलने के लिए आज हम यहाँ हैं। हाँ, आज हमारे आप शिवा नारायण का एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है। शीर्षक है हाई क्लास टीचिंग, लो क्लास ट्रांसफर। ये शीर्षक ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है ना। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए लेखक ने हम सबकी बचपन की एक कहानी, राजा के नए कपड़े, का इस्तेमाल किया है, जो कि कमाल का उदाहरण है। हाँ, तो आज हम इसी स्रोत की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बेहतरीन लेक्चर और शानदार प्रेजेंटेशन के बावजूद ज्ञान असल में दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाता। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये वाकई एक गहरी गुत्थी है, और जो बात इस स्रोत को खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ ऊपरी तौर पर, मतलब शिक्षण के तरीकों की बात नहीं करता। अच्छा। ये हमें सीधे दिमाग के अंदर ले जाता है और न्यूरोसाइंस की मदद से समझाता है कि असली सीखना होता क्या है। मतलब ये दिमागी स्तर पर काम कैसे करता है, ये बताता है? एकदम। हम लर्नोग्राफी और ब्रेन पेज जैसे कुछ नए लेकिन बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। अच्छा, तो फिर सबसे पहले उसी थानी पर आते हैं। राजा के नए कपड़े और हमारी आज की शिक्षा प्रणाली, इन दोनों में आखिर कनेक्शन क्या है? कनेक्शन बहुत सीधा है और कह सकते हैं कि थोड़ा चौंकाने वाला भी है। कहानी में दो धोखेबाज जुलाहे राजा को ऐसे कपड़े बेचते हैं जो असल में है ही नहीं, और राजा से लेकर मंत्री और प्रजा तक सब उन कपड़ों की तारीफ करते हैं। हाँ, तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी खुद को मूर्ख या वो अयोग्य साबित नहीं करना चाहता। हाँ, ये तो है। सब एक दूसरे को देखकर तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं, जबकि राजा असल में नंगे होते हैं। ये तो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जिसे वो डिफॉल्ट एजुकेशन कहता है, ठीक इसी तरह काम करती है। कैसे? समाज, स्कूल, माता पिता, हम सब एक शानदार टीचिंग परफॉर्मेंस की सराहना करते हैं। अगर टीचर बहुत आत्मविश्वास से बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ा रहा है तो हम सब मान लेते हैं कि बच्चे सीख रहे होंगे। हाँ। हम सब ये दिखावा करते हैं कि सीखना हो रहा है। अरे वाह, ये कहानी तो हमारी शिक्षा प्रणाली पे एकदम फिट बैठती है। हाँ। मतलब सब एक सामाजिक दबाव में कि हाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, जबकि असल में शायद ज्ञान का हस्तांतरण, वो नॉलेज ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। कमाल है। एकदम सही। और जैसे कहानी में एक छोटा बच्चा भीड़ से चिल्लाकर कहता है, अरे राजा ने तो कुछ पहना ही नहीं है। हाँ, वो सच बोल देता है। वैसे ही ये स्रोत उस सच्चाई को सामने लाता है कि शिक्षण तो हो रहा है पर सीखना नहीं। तो ये भ्रम जिंदा क्यों रहता है? क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम सिखाने की गुणवत्ता को मापता है। टीचर ने सिलेबस पूरा किया, प्रेजेंटेशन अच्छी थी, इन सब पर टिक मार्क लग जाता है। लेकिन सीखने की गुणवत्ता, उसको कोई नहीं मापता। यानी छात्र के दिमाग में असल में क्या बना, इसका कोई पैमाना ही नहीं है। ये तो बड़ी डरावनी बात है। तो फिर दिमागी स्तर पर ऐसा क्यों होता है? मेरा मतलब, सुनने और देखने में ऐसी क्या कमी है कि ज्ञान दिमाग में टिकता ही नहीं? यहाँ न्यूरोसाइंस हमारी मदद करता है। स्रोत बताता है कि जब हम क्लास में बैठकर सिर्फ किसी लेक्चर को सुनते या देखते हैं तो हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स, ये क्या होते हैं? ये हमारे दिमाग के वो सेल्स हैं जो किसी को कोई काम करते हुए देखकर सक्रिय हो जाते हैं। एक तरह से ये नकल करने वाले न्यूरॉन्स हैं। अच्छा, जैसे किसी को गिटार बजाते हुए देखकर हमें लगता है कि हम भी बजा लेंगे। बिल्कुल। हमारे दिमाग में वही पैटर्न सक्रिय होते हैं और हमें एक पल को लगता है कि हम भी ये कर सकते हैं, पर ये महारत का एक भ्रम है, असलियत नहीं। मतलब ये कुछ ऐसा है कि जैसे मैं कोई कुकिंग शो देख रहा हूँ और मुझे लगने लगता है कि मैं भी एक शानदार शेफ बन गया हूँ, लेकिन असल में शायद अंडा उबालना भी ठीक से ना आता हो। बिल्कुल सही पकड़ा। मिरर न्यूरॉन्स आपको दर्शक बनाते हैं, खिलाड़ी नहीं। असली सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी यानी लर्नर अपने दिमाग में ब्रेन पेज का निर्माण करता है। ब्रेन पेज, ये फिर एक नया शब्द आया। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? ब्रेन पेज को आप दिमाग का मसल मेमोरी समझिए। मसल मेमोरी? हाँ, जैसे एक शेफ को प्याज काटने के लिए सोचना नहीं पड़ता, उसके हाथ अपने आप चलते हैं। सही बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि सालों के अभ्यास से उसके दिमाग में प्याज काटने का एक मजबूत नक्शा या सर्किट बन गया है। यही दिमागी नक्शा ब्रेन पेज है। अच्छा। यह तब बनता है जब हम किसी काम को खुद करते हैं, समस्याओं को हल करते हैं और जानकारी के साथ खेलते हैं, सिर्फ उसे सुनते या देखते नहीं हैं। तो इसका मतलब जब हम सिर्फ
निष्क्रिय होकर सुनते हैं तो ये ब्रेन पेज या तो बनता ही नहीं, या फिर इतना पतला और कमजोर बनता है कि कुछ ही समय में मिट जाता है। शायद इसीलिए परीक्षा के लिए रट्टा मारी हुई चीजें हमें बाद में याद नहीं रहती। बिल्कुल, वो जानकारी बस सतह पर तैर रही होती है, आपके दिमाग की संरचना का स्थायी हिस्सा नहीं बनती। एक मजबूत ब्रेन पेज बनाने के लिए आपको जानकारी को खुद इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो समस्या तो समझ आ गई। हमारा सिस्टम एक भ्रम पर चल रहा है और निष्क्रिय सीखना काम नहीं करता। अगर सिर्फ सुनना काफी नहीं है तो फिर इसका हल क्या है? क्या स्रोत कोई रास्ता दिखाता है? मुझे यहाँ कुछ भारी भरकम शब्द दिख रहे हैं, मोटर साइंस, मिनिएचर स्कूल डायनामिक्स और 7 KT डायमेंशंस। हाँ, और ये शब्द जितने भारी लगते हैं, इनके मतलब उतने ही सरल और असरदार हैं। अच्छा। सबसे पहले है मोटर साइंस। इसका सीधा सा मतलब है करके सीखना। करके सीखना। हाँ, जब हम अपने हाथों, शरीर और इंद्रियों का इस्तेमाल करके कुछ सीखते हैं, चाहे वो लैब में एक्सपेरिमेंट हो, कोई मॉडल बनाना हो या किसी मशीन को खोलकर जोड़ना हो, तब हमारे दिमाग में बहुत गहरा और स्थायी ब्रेन पेज बनता है। एकदम। और ये मिनिएचर स्कूल डायनामिक्स, ये क्या भला है? ये भी एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है क्लासरूम के माहौल को ही बदल देना। मतलब? उसे एक लेक्चर हॉल की जगह एक वर्कशॉप या स्टूडियो बना देना, जहां छात्र छोटे छोटे ग्रुप में एक दूसरे को सिखाते हैं और मिलकर कोई टास्क पूरा करते हैं। अच्छा, पेयर टू पेयर लर्निंग जैसा। हाँ, जब एक छात्र दूसरे को कुछ समझाता है तो उसका खुद का ब्रेन पेज कई गुना मजबूत हो जाता है। और सीखने की जिम्मेदारी भी टीचर से हटकर छात्र पर आ जाती है। बिल्कुल, टीचर एक लेक्चरर की जगह एक कोच या गाइड बन जाता है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर ये 7 KT डायमेंशंस की एक लंबी लिस्ट है। KT मतलब नॉलेज ट्रांसफर। सच कहूं तो 7 डायमेंशंस को लागू करना एक टीचर के लिए तो बहुत मुश्किल काम लगता है। क्या ये असल क्लासरूम में प्रैक्टिकल है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। 7 नाम सुनकर लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन असल में ये ज्ञान को एक मजबूत ब्रेन पेज में बदलने के लिए एक रेसिपी की तरह है। एक रेसिपी? हाँ, हमें 7 को एक साथ लागू नहीं करना है, लेकिन अगर हम इनमें से 2-3 को भी समझकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो सीखने के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। ठीक है, तो चलिए 2-3 सबसे जरूरी वाले को उदाहरण के साथ समझते हैं। जरूर। तो एक बहुत ही जरूरी डायमेंशन है ब्लॉक सॉल्वर। ब्लॉक सॉल्वर। इसका मतलब है ज्ञान को सिर्फ याद न करना, बल्कि उसे किसी वास्तविक समस्या को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करना। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए गणित की क्लास में टीचर प्रतिशत मतलब परसेंटेज पढ़ा रही हैं। ठीक है। पारंपरिक क्लास में वो फॉर्मूला ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगी और कुछ सवाल हल करवाएंगे, लेकिन ब्लॉक सॉल्वर अप्रोच में टीचर छात्रों को एक ग्रुप टास्क देंगी। कैसा टास्क? कुछ ऐसा, मान लो तुम्हें अपनी क्लास के लिए एक पार्टी का बजट बनाना है। तुम्हारे पास 2000 रुपए है। तुम्हें खाने, सजावट और गेम्स पर पैसा खर्च करना है। पता लगाओ कि कुल बजट का कितना प्रतिशत हर चीज पर खर्च हुआ। अरे वाह, इसमें तो छात्र असल में प्रतिशत का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला नहीं रट रहे। बिल्कुल। वे एक टीम में काम कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और एक असली समस्या को सुलझा रहे हैं। इससे जो ब्रेन पेज बनेगा वो तो बहुत मजबूत होगा। एकदम सही। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, हिप्पोकम्पास। हिप्पोकम्पास, नाम तो बड़ा अजीब है। हाँ, नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका काम बहुत जरूरी है। ये असल में अभ्यास का GPS है। अभ्यास का GPS, ये दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बेतरतीब अभ्यास की जगह स्मार्ट अभ्यास करना। ये बताता है कि कब, कहाँ और कैसे अभ्यास करना है ताकि वो सबसे ज्यादा असरदार हो। अच्छा। जैसे अगर कोई नई भाषा सीख रहा है तो हिप्पोकैम्पस ये नहीं कहेगा कि जाओ 100 शब्द याद कर लो। वो कहेगा आज 10 नए शब्द सीखो। कल सुबह उठकर उन्हें दोहराओ। परसों उन शब्दों का इस्तेमाल करके 5 वाक्य बनाओ और 1 हफ्ते बाद बिना देखे उन शब्दों को लिखने की कोशिश करो। इसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं शायद। बिल्कुल, स्पेस्ड रेपिटेशन। ये दिमागी नक्शे पर एक ही रास्ते पर बार बार चलने जैसा है ताकि वो रास्ता पक्का हो जाए। समझ गया। मतलब अभ्यास को समय और अलग अलग तरह के कामों में फैला देना ताकि ज्ञान दिमाग में गहराई तक बैठ जाए। अब एक और बताइए, वो डार्क नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट क्या है? सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। हाँ, नाम तो रहस्यमयी है। डार्क नॉलेज उस स्तर की महारत है जहां कोई कौशल आपके लिए इतना स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है कि आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। जैसे साइकिल चलाना। बिल्कुल सही उदाहरण। या कार चलाना
शुरू में हमें क्लच, ब्रेक, गियर सब कुछ सोच सोच के करना पड़ता है। हाँ, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आता है जब हम गाने सुनते हुए या बात करते हुए भी आराम से ड्राइव कर लेते हैं। हमारा कौशल डार्क या अनकॉन्शियस हो जाता है। मतलब ये ब्रेन पेज के विकास का अंतिम चरण है, जहां दिमागी नक्शा इतना पक्का हो गया है कि आपको उसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप बस अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एकदम सही। और ये स्तर सिर्फ लेक्चर सुनकर कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो मोटर साइंस और ब्लॉक सॉल्वर जैसे तरीकों से हजारों बार अभ्यास करना पड़ता होगा। बिल्कुल। वाह, ये तो सीखने की पूरी प्रक्रिया को देखने का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा शक्तिशाली तरीका है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है, मुख्य निष्कर्ष क्या है? सबसे बड़ा और सीधा निष्कर्ष ये है कि एक शानदार टीचिंग परफॉर्मेंस एक शानदार लर्निंग आउटकम की गारंटी नहीं देती। हमें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। दूसरा, असली सीखना निष्क्रिय होकर सुनने से नहीं, बल्कि सक्रिय होकर कुछ करने, बनाने और समस्याओं को सुलझाने से होता है। यानी ब्रेन पेज बनाने से होता है। हाँ, ब्रेन पेज बनाने से। और स्रोत ये भी साफ तौर पर कहता है कि जिन क्लासरूम में ब्रेन पेज बनाने पर ध्यान दिया जाता है, उनके नतीजे पारंपरिक बोलने वाले क्लासरूम से कहीं बेहतर होते हैं। और इसके प्रभाव तो बहुत गहरे होंगे फिर। बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले। इसका मतलब है कि स्कूलों को अपनी सफलता का पैमाना बदलना होगा। उन्हें ये आंकना बंद करना होगा कि टीचर ने कितनी अच्छी तरह पढ़ाया, और ये मापना शुरू करना होगा कि छात्र ने कितनी अच्छी तरह सीखा। सही कहा। छात्र के दिमाग में कितना मजबूत ब्रेन पेज बना, ये मापना होगा। तो इससे तो शिक्षक की भूमिका भी पूरी तरह बदल जाएगी। वो स्टेज पर खड़े होकर ज्ञान देने वाले से छात्रों के साथ मिलकर काम करने वाले गाइड में बदल जाएगा। बिल्कुल। क्लासरूम को हाई परफॉर्मेंस टीचिंग स्पेस से हाई डेफिनेशन लर्निंग स्पेस में बदलना होगा। मतलब ऐसी जगह जहां सुंदर स्मार्ट बोर्ड पर नहीं, बल्कि छात्रों के करने और सीखने के माहौल पर जोर हो। सही। क्लासरूम में एक लेक्चर हॉल कम और एक वर्कशॉप ज्यादा दिखना चाहिए। इसका असर तो सिर्फ स्कूलों पर ही नहीं, बल्कि जो नीतियां बनाते हैं उन पर भी पड़ना चाहिए। निश्चित रूप से। पॉलिसी मेकर्स को ये समझना होगा कि ये सिर्फ स्कूलों का नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। उन्हें ऐसी नीतियों में निवेश करना होगा जो सीखने के मोटर आधारित तरीकों, टास्क बेस्ड लर्निंग और ब्रेन पेज बनाने वाले उपकरणों को बढ़ावा दे, न कि सिर्फ और ज्यादा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर पैसा खर्च करें जो उसी पुराने बोलने वाले मॉडल को मजबूत करते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से एक बात शीशे की तरह साफ है, असली महारत सुनने से नहीं बल्कि करने से आती है। शिवा नारायण का यह स्रोत हमें चुनौती देता है कि हम शिक्षा के उस चमकते हुए लेकिन खोखले लिबास को पहचाने जिसे हम राजा के नए कपड़े की तरह सालों से सराहते आ रहे हैं। ये सिर्फ पढ़ाने के तरीके बदलने की बात नहीं है, ये सीखने को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदलने की बात है। हाँ, हमें सीखने को एक निष्क्रिय गतिविधि, जहां हम बस बैठकर जानकारी का इंतजार करते हैं, से एक सक्रिय निर्माण प्रक्रिया में बदलना होगा, जहां हम खुद अपने हाथों से ज्ञान की इमारत बनाते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत के अनुसार सीखना दिमाग में एक नक्शा यानी ब्रेन पेज बनाने जैसा है। अब सवाल ये उठता है, क्या हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली हमारे बच्चों को केवल उस नक्शे की एक सुंदर तस्वीर दूर से दिखा रही है, या फिर उन्हें वो कंपस, वो औजार और वो मैदान दे रही है जहां वे गिरकर, सीखकर खुद अपना नक्शा बना सकें और उस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को माता पिता, शिक्षक और नीति निर्माता के तौर पर गंभीरता से सोचना चाहिए।